इस पेज के ऊपर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। इस पेज को फॉलो कर लीजिए और सही न्यूज़ मिलेगी और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ तफसील से बताई जाए। बहरहाल इस पेज के ऊपर आप सारे अपने ओपिनियन दे सकते हैं, सबके ओपिनियन को एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। कप्तानी की बात करते हैं स्ट्रेट अवे बाबर आजम की लेके। बाबर आजम की जो कप्तानी के रूमर्स चल रहे हैं, शाहिन अफरीदी को हटाने के रूमर्स चल रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेट शाहिन अफरीदी पे चलते हैं। शाहिन अफरीदी को कप्तान जब बनाया गया, 2 पीएसएल टाइटल की बात की जाती है, वो कप्तान बनाना दुरुस्त नहीं था क्योंकि पीएसएल की कप्तानी जो है वो करना आसान होती है बिलमुकाबिल आपकी कप्तानी डोमेस्टिक में करना या नेशनल टीम की करना, क्योंकि पीएसएल में अक्सर टीमों के पास बहुत बड़े कोच होते हैं, बहुत सपोर्ट होती है, सीनियर प्लेयर होते हैं, प्लेयर रिसोर्सेज देखे जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम से उन्होंने कप्तानी की तो नजर आया कि नहीं, और या इस सीजन में भी आपने देखा होगा कि कप्तानी में वो भी लैग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ज़का अशरफ ने, मेरा ख्याल है कि उनको गलत टाइम पर कप्तान बना दिया, क्योंकि ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन जितना अरसा भी रहे उन्होंने मसाइल ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खड़े किए, कोई फायदा नहीं लेकर आया ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब शाहिन अफरीदी को बनाकर चले गए तो पाकिस्तान को एक मझधार में फंसा दिया, ना पाकिस्तान आगे जाने के काबिल ना पीछे जाने के काबिल। इन सब शिकवे शिकायतों के बावजूद भी क्या ये सही मौका है आप कप्तान को तब्दील कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 महीने में, मुझे बताइए 2 महीने बाद आपका वर्ल्ड कप है, क्या करेंगे आप? नया कप्तान क्या करेगा? अगर आपके मतलूबा नताइज ना आए तो 2 महीने बाद आप नए कप्तान को भी सूली पे चढ़ा देंगे। सो एक प्रॉब्लम, फिर उसका अगला प्रॉब्लम, आप मसलों के ऊपर मसला खड़ा कर रहे हैं और मसले के ऊपर मसला खड़ा करते चले जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि आप इस वक्त नायब कप्तान रिजवान को रखें और शाहिन अफरीदी को कोच समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स उसको सपोर्ट करें। अगर कहीं वो लैग कर रहा है आपके ख्याल में, ये उसको हटाने का दुरुस्त वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो जहां लैग कर रहे हैं आपके प्लेयर्स उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट स्टाफ उसको सपोर्ट करे, हर तरह से सपोर्ट करें ताकि इस वर्ल्ड कप में बेस्ट आउटपुट आप ले सकें। इसके आगे का आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरतीब है, क्या होना चाहिए, वो उसके बाद देखने क्या है। पाकिस्तान का आइडियल कप्तान कौन हो सकता है वो किसी और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे स्टिक करेंगे। तो ये बिल्कुल भी एक तो दुरुस्त मौका नहीं है। अब आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब अच्छे आदमी हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन आप कह रहे थे मैं मेरिट पे करूंगा। एक तो ये कि देखिए ये तरीका नहीं, आपको एडवाइजर ठीक नहीं है जो आपको बता रहे हैं कि जी आप कप्तानी की बहस भी नहीं छिड़नी चाहिए इस वक्त। आप यानी आप बात करते हैं कि जी बाबर आजम से पूछा गया है कि आप कप्तानी करेंगे। क्यों पूछा आपने बाबर आजम से सर? क्यों आप उसको फिर से फंसाना चाह रहे हैं? आप देखिए पाकिस्तान में कप्तानी जो है वो हमेशा कांटों का सेज होता है, फूलों का सेज नहीं होता है। सरफराज अहमद जो से जब कप्तानी ली गई, चले वनडे में आप बात कर सकते हैं कि दरमियाना रिकॉर्ड था, सवाए चैंपियंस ट्रॉफी के बस दरमियान में थे। टेस्ट में इतना अच्छा नहीं था, अब उसमें ज़्यादा हल्का रिकॉर्ड था, लेकिन T20 में तो बहुत अच्छे थे। आपने सभी से फारिग कर दिया उसे। इसी तरह से बाबर आजम, ठीक है उनको बड़ा वक्त मिला, बाबर आजम को कुछ टूर्नामेंट में हम आगे जीतने के मौकों पे जाके हम नहीं जीत सके, कप्तानी में मसाइल भी थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरीका तो नहीं है अपने कप्तान को हटाने का जिस तरीके से आपने हटाया गया बाबर आजम को। यानी कि इतना बड़ा प्लेयर, उसका एक इमेज है और आपने उसको बिल्कुल जलील करके रख दिया सारी दुनिया के सामने। और ये सब जलील करने के बाद, जलालत के बावजूद आपने गलत तरीके से शाहिन अफरीदी को कप्तान बना दिया। अब आप कहते हैं जी फिर बाबर से पूछा, ये यहीं से आप गलत हो। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपने बाबर से पूछा क्यों? आप यानी कि आप इस वक्त तो उसके ऊपर ये फेज है बाबर की, अभी ताज़ी उसकी कप्तानी गई है कि वो टोटली अपनी बैटिंग पे फोकस करे, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करे। उसके जितने साल क्रिकेट के रह गए हैं उसके ऊपर रहम करें भाई, उसके ऊपर रहम करें, उसको क्रिकेट में आगे बढ़ने दें। ये कप्तानी ऐसी है, बंदा लालच में चाहते ना चाहते आ जाता है। अल्लाह ना करे वो कभी आए, मेरी ये दुआ है, लेकिन वो आ जाता है। सो क्या ये सही तरीका था? अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल से पूछेंगे, किसी क्रिकेट के समझदार जो भी हल्के होंगे, वो कहेंगे कि यार ये कोई टाइम ही नहीं है कप्तानी के पूछने का, आपको सिर्फ अपने कप्तान को बैक करना है। अनफॉर्चुनेट या सही है नहीं है ये अलग बहस है, लेकिन आपने उसी को बैक करना है। तो बाकी जो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो बाबर के हवाले से कि उसने जी कह दिया मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनूंगा तो मैं करूंगा, हो सकता है किसी का ज़राया हो, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि बात दुरुस्त नहीं है। मैं किसी के ज़राए को चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं अपना ज़राया ज़रूर पेश करूंगा। मैं तनकीद करने का हामी नहीं हूँ। और बाकी सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पे पेजेस चल रहे होते हैं ना, प्लीज़ इनके ऊपर ना जाया करें। ये 90% मैं रोज़ देख रहा होता हूँ कि गलत खबरें शेयर कर रहे होते हैं कि जी बाबर आजम ने कह दिया कि मेरी ये शराइत है, पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी सोशल मीडिया पेज। वो किन्ने दसे है तो भाई, वो घरों में आके काट लेते, एक पेज झूठी खबर लगाते हैं, आगे सब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और लाखों में उनके लाइक्स हैं और लोग कमेंट कर रहे होते हैं। तो यार प्लीज़ गुमराह ना करें लोगों को। यार रमज़ान का महीना, झूठ से बाज है, जब तक किसी चीज़ की तहकीक ना कर लें, मुकम्मल रिपोर्ट ना हो, प्लीज़ आके ना लिखा करें। एक मेरी ये दरख्वास्त है। दूसरी बात यह है कि यार हमारे यहाँ फैंस से भी मेरी एक शिकवा है और रिक्वेस्ट भी है साथ में। यार ये बाबर, शाहीन, ये सारे हमारे प्लेयर हैं। आप लोग पता नहीं ये समझते, पहले बाबर को विलन बनाया हुआ था, अब आजकल शाहीन अफरीदी को विलन बनाया हुआ। अगर मिसाल है उससे कप्तानी ठीक नहीं हो रही है, वो उसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कप्तानी का, तो ठीक है यार नहीं हो रही उससे, उसको बैक करें। अभी वर्ल्ड कप तक कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद चेंज हो जाएगा।
वो दुश्मन तो ना बन जाएं। जैसे शाहीन की फॉर्म ठीक नहीं है, मैं भी उस पर तनकीद कर रहा हूँ कि अभी उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम शाहीन अफरीदी के दुश्मन है, कि हम इस लेवल पे बात को ले जाएं कि हम कहें कि यार शाहीन अफरीदी को पता नहीं, ऐसे कुछ लोग पोर्ट्रे करते हैं कि पता नहीं यार वो कोई बॉलर ही नहीं है तो वर्ल्ड क्लास बॉलर। फॉर्म आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है, करियर का पार्ट है। सो प्लीज़ अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करना सीखें, उनकी इज्जत करना सीखें। और हर कोई हम हर बिल्कुल ओवर द टॉप जाके तनकीद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है वहाँ पर ज़रूर बात होनी चाहिए। अब पर अगली बात करूँगा काकुल ट्रेनिंग कैंप के हवाले से। काकुल ट्रेनिंग कैंप पर जी लोग कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, काकुल ट्रेन आर्मी कहाँ ट्रेन करती है। देखें, पहली बात ये है कि आप पूरी दुनिया से इस वक्त कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। इस वक्त अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड कीजिएगा। पिछले 1 साल से आपका जो फिटनेस का जो ट्रेंड है, जो फिटनेस की रूटीन्स थी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। प्लेयर्स ने उनको उस तरह से फॉलो नहीं करना छोड़ दिया था जिस तरह करना चाहिए था। आपके सामने सबकी फिटनेस कहाँ थी, कैचेस कैसे छूटे, वर्ल्ड कप में क्या था, परफॉर्मेंसेस फिटनेस के साथ। अच्छा, ये मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर किसी को थोड़ी सी यानी कोई किसी को नहीं पता ना, तो वो ये ज़हन तसल्ली कर ले कि जितनी इंपॉर्टेंट बैटिंग होती है, जितनी बॉलिंग होती है, उतनी इंपॉर्टेंट फिटनेस होती है। फिटनेस होगी तो उतनी अच्छी आप बैटिंग करोगे, बॉलिंग करोगे और उतनी अच्छी फील्डिंग करोगे। तो फिटनेस के बगैर आप कुछ भी नहीं हो इस मॉडर्न डे क्रिकेट में। अच्छा, तो फिटनेस पीछे चली गई थी। अब ये होगा कि आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो सख्त ट्रेनिंग होती है, तो उसमें कुछ सर्टेन ड्रिल्स हैं जो आर्मी के ट्रेनर्स करा रहे हैं। बाकी इस ट्रेनिंग सेशन को जो लीड है वो पीसीबी के ट्रेनर कर रहे हैं। पीसीबी की ड्रिल्स हो रही हैं, लेकिन एडेड आर्मी की ड्रिल्स हैं ताकि इनकी जरा फिटनेस लेवल को ऊपर लेकर आया जाए। और ये जो कई लोग कह रहे हैं 10 दिन के कैंप से क्या हो जाएगा, देखें ये कैंप होता है आपको एक रूटीन में थोड़ा सा लाने के लिए, आपकी थोड़ी चीज़ें जो ट्रैक से हट गई हैं तो कुछ हद तक दुरुस्त करने के लिए। आप डंडा लेके सारा साल प्लेयर के सर पे तो नहीं खड़े हो सकते, सीसीटीवी कैमरा लगा के तो नहीं दे सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल सबसे बड़ी प्लेयर के ऊपर। वो कितना संजीदा, विराट कोहली दुनिया का फिटेस्ट क्रिकेटर है, क्यों है? वो अपने साथ संजीदा है, उनको उसको कोई नहीं कहता, वो खुद अपनी फिटनेस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया। दैट्स वाई वो इतने आज भी वो दुनिया की क्रिकेट में रेलिवेंट है, आज तक वो परफॉर्म कर रहा है। सो ये प्लेयर को अपने साथ सीरियस होना है। जो प्लेयर अपने साथ सीरियस नहीं होगा ना, वो उसकी परफॉर्मेंस कभी आगे नहीं जा सकती है। तो ये बात आप लिख के रख लें। हाँ, दूसरा ये है पीसीबी साथ चेक करता रहे कि प्लेयर के फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है। हर सीरीज से पहले उनके टेस्ट होते रहने चाहिए ताकि आपके स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो बिल्कुल छोड़ देने से ना वो बात बहुत पीछे रह जाती है। तो इस कैंप का यकीनन फायदा होगा। और अच्छा मौसम भी अच्छा है काकुल में, अच्छे मौसम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ है। तो आई थिंक ये प्लेयर ने एंजॉय भी किया होगा वहाँ थोड़ा सा दूर होकर हिली एरियाज में। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव एक्टिविटी। थोड़ा सा अपने मुल्क के सिनेरियो को समझ के थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके मुल्क का सिनेरियो क्या था।